हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 के लेक्चर्स को डिस्कस किया था, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट। अगर हम बात करें लेक्चर्स की, तो ये सारे टॉपिक्स हमने यूनिट 1 के जनरल कंसिडरेशन और इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट डिज़ाइन, ये दोनों ही चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज का जो वीडियो है बेसिकली ये आपके प्रीवियस ईयर क्वांटम के सॉल्यूशन को लेके है। तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि बेसिकली मेरा जो मेन पर्पज़ है क्वांटम के सॉल्यूशन को देने का, वो पर्पज़ ये है कि आप इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 कोड में जो थ्योरी पार्ट है आपका यूनिट 1 से, वो आपको कहाँ मिल जाएगा। ये आपका कोड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे गूगल करके इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 गूगल करके आप जो पहला PDF है उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने कॉलेज से स्टैंप लगवा लीजिए, जिससे कि वो परमिसिबल हो। आप जहाँ पे भी आपका सेंटर जाता है वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में अलाउड किया जा सके। तो मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप कुछ थ्योरी जो पार्ट्स हैं यूनिट 1 के, वो कहाँ से आते हैं आपके कोड से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज़ स्टील स्ट्रक्चर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ स्टील स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गवर्न द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके लिए मैंने लेक्चर 1 में आपका पार्ट 1 में मैंने बाकायदा इसका डिस्कशन किया हुआ है। ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा आपका कि स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है, तो मैं आपको लेक्चर 1 जो पार्ट 1 अपलोडेड है ऑलरेडी, उसमें मैंने बाकायदा आपको स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है उसको पता चाहिए। रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको क्या ज़रूरत है स्टील स्ट्रक्चर की। तो आप जानते हैं कि आप अच्छी स्ट्रेंथ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और इसका जो फंक्शन रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, और इसका फ्यूचर में एक्सटेंशन मीन्स अगर आप भविष्य में इसका विस्तार करना चाहें तो आप वो भी कर पाएँ। बेसिकली ये इसका मेन रिक्वायरमेंट होता है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ करने का। जो सेकंड क्वेश्चन है और AKTU में 2014-15 में 5 नंबर में पूछा गया है, वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यूज्ड एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो इसका भी डिस्कशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि आप यहाँ पे तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको नंबर्स कम मिलते हैं, बट मैंने आपको बेसिकली पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड आउट हो जाए। तो मैंने इस तरीके से आपको जो है इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखवाया था कि जैसे आप इस तरीके से, जैसे आप इसका पहला पॉइंट लिख दिए, हाई स्ट्रेंथ में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो है इजी ट्रांसपोर्टेशन है, इजी फैब्रिकेशन होता है, इसका इलास्टिसिटी अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, मीन्स इसको बनाने में आपको जो बेहतर कंट्रोल रख पाते हैं रेदर देन अनदर मटेरियल, स्ट्रक्चरल मटेरियल सच एज RCC। स्ट्रेंथनिंग एंड स्टिचिंग, गैस एंड वाटर टाइटनेस की बात कर लें, बेहतर होता है इसका, इजी इंस्पेक्शन होता है, मेंटेनेंस अच्छा होता है, लॉन्गर लाइफ होता है, स्क्रैप वैल्यू भी इसकी अच्छी आपको मिल जाती है। तो ये जो सारे हैं आपके जो है ये इसके मेन जो है आपकी मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की भी बात कर लूँ तो डीमेरिट्स जो इसकी हैं आपकी वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये बेसिकली हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, और पुअर फायर प्रूफिंग है, आग जल्दी लग जाती है, बकलिंग आ जाती है, फटीग होता है, ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने ये 2 क्वेश्चन आपके देख लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AKTU में पूछा जाता है बेसिकली, और कोड में जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसमें पूछा है आपका 2014-15 में ही 5 नंबर में पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्टील एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़, डिस्क्राइब सम ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो बेसिकली ये आपको डायरेक्टली कोड में है, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 के कोड में है, IS 800 2007 के कोड में पेज नंबर ज़रूर याद रखें, ताकि जो है आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पेज नंबर 12 में ये अवेलेबल है। अगर मैं कोड में दिखाऊं कि आपको कहाँ अवेलेबल है तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
पेज नंबर 12 पे ये अवेलेबल है। आप प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ डायरेक्टली आपका मेंशन भी इन्होंने कर दिया है कि प्रॉपर्टीज़, यहाँ देखिए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे सारा ए से लेकर ई तक 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया है। उसके बाद फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पेज नंबर 13 में ये पूरा टेबल ही इन्होंने बना दिया है, जिसमें ये सारी जो है टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ या फिर आप कह लीजिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप इन्होंने दे रखा है। आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, इसे कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही याद करने की ज़रूरत है। याद रखिए पेज नंबर 12 पे, ठीक है। तो ये इजीली वहाँ से हो जाएगा, तो इसको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2014-15 में और 2017-18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में कि डिस्कस इन अ ब्रीफ जनरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन स्टील, गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड डिस्कस द अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट। बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपका केमिकल कंपोजिशन जो है, आप बताइए कि केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सा केमिकल का कितना अमाउंट जो है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। बेसिकली इनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं बार बार ये रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो मैंने वेल तरीके से डिफ़ाइन की है, और आप वहाँ लेक्चर्स को देख लेंगे, थ्रू आउट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और बेहतर रहेगा आपको पढ़ने के लिए। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो इस तरीके से था कि ये ग्रेड ए बी सी में है, और ये स्टील का ग्रेड होता है Fe410 WA, WA WB WC और 440 540। अगर इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, उनकी क्या वैल्यूज़ होती है, क्या मात्रा होती है, यहाँ पे मैंने आपको सारा डिस्कस किया था। जहाँ W क्या है, ये वेल्डिंग पॉसिबिलिटी को डिफ़ाइन करता है, वेल्डिंग की, उसमें वेल्डिंग की जा सकती है। और ABC जो है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मतलब 410 अगर लगा है तो उसका मतलब है कि वो 410 न्यूटन पर mm² तक का लोड को कैरी कर सकता है। ये स्टील की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, उसके कंपोजिशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2014-15 में पूछा गया है। इसी में देखिए आपका मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये कोड में नहीं है, और आपको कोड में इसको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप बेवजह परेशान हो कि कोड में कहाँ दिया है। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है कि डिस्कस द अमाउंट ऑफ कार्बन इट, या फिर इन्होंने कहा कि इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन स्टील। तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस कर्व मैंने आपको डिस्कस किया था, फिर से मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। तो इसको बेसिकली डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि हमेशा याद रखिए कि कार्बन कंटेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, टफनेस एंड डक्टिलिटी के। मीन्स इसका मतलब है कि आपका कार्बन कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस के। मीन्स कार्बन कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, एरो मार्क यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, हार्डनेस इंक्रीज़ होगी, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज़ होगी, बट उसकी डक्टिलिटी और टफनेस जो है डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका कार्बन कंटेंट है, जो इजी लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ आपको। बाकी आपको लिखना अपने लैंग्वेज में है, जैसा आप जानते हैं। अगर मैं पूरा आपको सभी की तरह मैं लिख के बाकायदा दूं तो आप हूबहू वो चीज़ें नहीं याद करके लिखेंगे, आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में। इस वजह से मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको करना है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AKTU में, वो आपका है कि ड्रा 2018-19 में 10 नंबर में पूछा गया है, और 2014-15 में 5 नंबर में पूछा गया है कि ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एंड डिस्कस साइलेंट फीचर्स। तो फिर से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये कहना चाहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप जो है बताइए, और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आप बताइए। जैसे O से लेके A पॉइंट तक हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, A से B तक हमारा जो है आपका OA जो होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। A जो है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, B जो है हमारा वो मैक्सिमम स्ट्रेस को, यहाँ पे आप देख रहे हैं B है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, C जो है आपका यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपका इस तरीके से प्रीवियस लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना, मैं सिर्फ बेसिकली मेरा मेन जो पर्पज़ है सिर्फ ये बताने का है कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है
कि डिस्क्राइब वेरियस रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर शेप्स एंड दियर डिजाइनेशन विच आर यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन स्टील स्ट्रक्चर। याद रखिए कि स्ट्रेट कर्व आपको कोई कोड में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आपको अपने से ही याद रखना पड़ेगा और अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब वेरियस रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर शेप्स एंड दियर डिजाइनेशन विच आर यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन स्टील स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछा गया, 14, 15 में, 17, 18 में फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने कि स्केच वेरियस टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस एंड शो दियर कन्वेंशन एक्सेस। ठीक है, तो कन्वेंशन एक्सेस अगर मेंबर की मैं बात करूँ तो ये कोड में आपको बस इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेज नंबर 12 में ही है, क्लॉज नंबर 1.8 में है कन्वेंशन फॉर मेंबर एक्सेस। तो यहाँ से 5 एक्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं वो आपको वो भी कोड में दिया हुआ है। तो बेसिकली आप जो है अगर आपको नहीं याद आता है, प्रीवियस लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया, आप वहाँ से देख लीजिए। और बेसिकली अगर आपको नहीं याद आता है तो आप रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर के वेरियस जो टाइप्स हैं वो पेज नंबर 19 में आपको ये दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 19 में आपको ये डिफरेंट रोल्ड स्टील, आप इसको भी जो है आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बट आप प्रेफरेंस मैं यही दूंगा कि जो मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया है मेन वो है। अगर वो नहीं याद आता है तो इन दैट केस आप जो है पेज नंबर 19 से आप ये सारे जो है फिगर्स को बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका ये यहाँ मिल जाएगा, आपका ये पेज नंबर 19 में मिल जाएगा कोड में। ठीक है, ओके। मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख के आएँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को देख के आएंगे तो आपके लिए आसान होगा, और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को डिस्कस करें। ठीक है, ऐसे ही मैं हर एक यूनिट के लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद आपका पूरा यूनिट वाइज पूरा क्वांटम सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आप यहाँ पे देखें जो आपका रोल्ड स्टील सेक्शंस के जो टाइप्स हैं, जो मैंने अभी कोड में पेज नंबर 19 में दिखाया, वही यहाँ पे क्वांटम इन्होंने छाप दिया है। जबकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया कि बेहतर होगा कि आपको, मैंने जो रोल्ड स्टील सेक्शन के डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन, उस तरीके से आप लिख कर फिर ये फिगर ड्रॉ कर देंगे तो द बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स ड्यू टू कंसीडर ऑफ द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स लिस्ट। मीन्स इसमें इसने पूछा है कि आपका डिफरेंट टाइप के लोड्स कौन कौन से होते हैं। तो उनके डिस्कशन को लेके मैंने आपको अभी कल ही एक वीडियो जो है अपलोड किया था, जिसमें मैंने डिफरेंट लोड्स को जो है बाकायदा जो है डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने उसमें इंटायर सिलेबस को ही कवर कर दिया है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप वीडियो देख लेंगे तो ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन बाहर से पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव आपका यही है, और आप उस वीडियोस को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर लोड्स की मैं बात करूँ तो एक बार फिर से जनरल आइडिया मैं दे दूँ तो लोड्स आपको मैंने बेसिकली 9 टाइप्स के बताए थे। लोड्स ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स, मूवेबल मीन्स डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, फ्लूइड प्रेशर, अर्थक्वेक फोर्सेस, ब्लास्ट फर्नेसेस, थर्मल फोर्सेस, विंड फोर्सेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने वही डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो डेड लोड, लाइव लोड आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट आप चूँकि ये मैंने फ़ोटो कॉपी लिया हुआ है, तो अगर आपके पास रियल क्वांटम मतलब मीन्स पूरी बुकलेट है तो आप वहाँ पे अच्छे से इसको मैच करा सकते हैं। ये पार्ट 5 में क्वेश्चन ये पूछा गया है लोड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ विंड लोड, हाउ इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड। ये भी मैंने कल के लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से, और मैंने उसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था आपको कि कैसे अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए तो आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको कल डिस्कस किया था। तो बेसिकली आपसे मैं बार बार इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि लेक्चर के थ्रू आउट होकर ही आप सॉल्यूशन पे जाएं, या फिर आप अपने खुद से भी अपने क्वांटम को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है लेक्चर के ही थ्रू होके आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं लोड्स की बात करूँ तो लोड्स के बारे में मैंने कल आपको डिस्कशन किया था। विंड लोड, ये सारे लोड्स होते हैं। ठीक है, ये अब देखिए इन्होंने कहा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ विंड लोड। विंड लोड का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, तो इम्पॉर्टेंस आप बेसिकली आप जानते ही हैं कि विंड लोड जो है सभी स्ट्रक्चर्स के हाई राइज अगर जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स जो विंड बहती है वो काम करती है, और उस पर एक सरफेस पे एक जो है
एक्सर्ट करती है प्रेशर, विंड प्रेशर जो है लगाती है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया भी था कि अगर ये बिल्डिंग है तो यहाँ विंड फोर्स लगता है और ये फोर्स जो होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसके एरिया पे वर्क करता है। नाउ इसी में एक आगे भी इन्होंने कंक्लूड किया है कि हाउ इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड फॉर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए विंड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ डिज़ाइन विंड स्पीड मैंने आपको बताया था, और डिज़ाइन ये बेसिकली K1 K2 K3 इंटू VB लेक्चर्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और आपका डिज़ाइन विंड प्रेशर, ठीक है, ये दो फार्मूले हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर डिज़ाइन के लिए, तो आप इसको जो है ज़रूर देख लें। प्रीवियस लेक्चर में उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है, तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 हो गया, जो कि 14-15 में आपसे पूछा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेसिस ऑफ डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर बेसिस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सेमी रिगिड, रिगिड और पार्शियली रिगिड डिज़ाइंस जो होता है कल के लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था, तो आप वो लेक्चर्स देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ भी मैंने डिज़ाइन बेसिस की जो है बात की है। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर व्हाइल डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर। मिस ये कहना चाहता है कि एक स्ट्रक्चरल, अगर आप स्टील स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा उसको बनाने का। तो आप जानते हैं कि वो जो है आप उसके सारे लोड्स को कंसीडर करेंगे, जो भी उद्देश्य होगा वो कंपोनेंट उसके जो सबसे बेहतर होंगे उसको आप यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसके प्रेशर और स्ट्रेसेस को और डिज़ाइन क्राइटेरियाज़ को और उसके टोपोग्राफी को, ये सारी चीज़ें जो है आप बेसिकली एक एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप उसको यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का यूज़ करेंगे, स्टैट का यूज़ करेंगे। स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम, और ETABS का यूज़ करेंगे फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मेथड्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। मीन्स इन्होंने ये पूछा है कि आप डिफरेंट मेथड्स बताइए डिज़ाइन करने के, और ये 10 नंबर में पूछा गया है आपका, 17-18 में भी पूछा गया है, 18-19 में भी पूछा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17-18 एक टी और 18-19 में 10 नंबर का पूछा गया है। तो मैंने ये आपको बेसिकली कल के ही लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था बहुत अच्छे से डिज़ाइन फिलॉसफीज़ की। तो इसमें बेसिकली 4 मेथड हैं, इलास्टिक या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। ये सारे मेथड्स आपके यूज़ हैं, ठीक। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस भी किया है, केवल 3 ही मेथड को बेसिकली इन्होंने यूज़ भी किया है। वर्किंग स्ट्रेस को यहाँ पे डिस्कस किया है इन्होंने, फिर अल्टीमेट लोड को डिज़ाइन मेथड को, फिर आपका लिमिट स्टेट मेथड को, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट है इन्होंने फिर से पूछा है व्हाट इज़ द लिमिट स्टेट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। मतलब लिमिट स्टेट्स के क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या है। तो मैंने आपको कल बताया ही था कि लिमिट स्टेट बेसिकली जो है आपको नहीं याद होगा या फिर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे जंप किए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया था कि लिमिट स्टेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक कोलैप्स, एक सर्विसिबिलिटी। इसके अंतर्गत हम ये चेक करते हैं, इसके अंतर्गत ये चेक करते हैं, ठीक। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने भी वही काम किया, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। यहाँ इन्होंने केवल 2 चीज़ों को कंसीडर किया हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ फॉर लोड्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स जो आप यील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन गामा सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स। तो गामा सेफ्टी ऑफ फैक्टर आप ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, इधर ले आएंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो भी होती है वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। और आपका ये सब कोड में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पार्शियल, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये आपको कोड में दिया है, ये कोड में दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोड में कहाँ दिया है। ओके, अगर हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो ये आपका पेज नंबर 30 में दिया है, टेबल 5 में आप यहाँ देख सकते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स, ठीक है। तो आपका ये पेज नंबर आपका 30 में मिल जाएगा। ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है आपका, ये जो टेबल 1.13.2 आपका क्वांटम में दिया हुआ है,
बेसिकली ये आपको दिया है इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 के पेज नंबर 30 में, ठीक है। तो आपको ये आपको बेसिकली मीन्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी क्वांटम में चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, मैंने वो आपको बता दी हैं कि वो क्वांटम में आपको कहाँ से मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए आप जो है आप लेक्चर्स को ज़रूर देख लें और अपने फ्रेंड्स को के साथ भी इसका डिस्कशन ज़रूर करें कि ताकि उनको भी जानकारी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है और जो है वो भी अच्छे मार्क्स को जो है आप गेन कर पाएँ। ओके ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपसे यहाँ पूछा गया कि लोकल प्लेट बकलिंग क्या होती है। तो लोकल प्लेट बकलिंग जो है आपका ये FCR की वैल्यू है जो कि आपका दिया हुआ है कोड में, ये सारा वैल्यू दी है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ दी है। तो आपका जो लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट है वो आपको पेज नंबर 60 पे दिया गया है। आप ये जो फार्मूला है और ये जो थ्योरीज है दोनों ही चीज़ें आपको ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 60 पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 के कोड में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इसका ही इतना ही डिस्कशन है, क्योंकि इतना ही बस आपसे पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी यूनिट 1 में आपके जो क्वांटम का सॉल्यूशन था वो मैंने कर दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप जो है कोड से डायरेक्ट कहाँ से वैल्यू पा जाएंगे और कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से न्यूमेरिकल, कौन से फार्मूले कहाँ पे दिया है, ये सारा मैंने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए और वीडियोस के लगातार अपलोड्स के लिए आप लोग का जो भी एप्रिसिएशन बहुमूल्य है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर कीजिए। और लेक्चर्स आप देख रहे हैं कि मेरे जो भी लेक्चर्स हैं वो रिलीवेंट हैं और वो डायरेक्टली आपके जो क्वांटम में पूछे गए वो डायरेक्ट लेक्चर्स में हैं, क्योंकि मैंने इंटायर सिलेबस को लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।